एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। तो जी आज आपसे मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग के टाइम पे। ऐसे मैं अपना ब्लॉग हमेशा इवनिंग या शाम से स्टार्ट करती हूँ या दोपहर से, लेकिन आज मॉर्निंग के टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज बहुत सारा टाइम था हमारे पास। तो सोचे कि चलो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के ब्लॉग में आपको क्लीनिंग कुकिंग सब देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे अभी हम नहा के पूजा पाठ कर लिए थे, जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग होता है वो भी कर लिए थे, और आज इस ब्लॉग में शेयर करेंगे 1 घंटे में पूरे घर की साफ़ सफाई। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिएगा। तो आज इस रात के जो जितने भी बर्तन थे सारे मैं धो के सो जाती हूँ, ऐसे मतलब ऊपर रख देती हूँ, और उसके बाद फिर सारा जगह पे सुबह में उठ के सारे उसके अपने अपने प्लेस पे रख देती हूँ। और आज मुझे बनाना था नाश्ता। नाश्ता में मैं सुबह में ना हमेशा यही कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए रात में ना हमें अक्सर सोच के सोती हूँ कि सुबह में यही नाश्ता बनाऊँगी, नहीं तो फिर जो आपके पास अवेलेबल है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो फूल गोभी रात को ही बना था, तो सोची कि अभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी सिंपल सी लेकिन टेस्टी वाली जो होती है, आलू पत्ता गोभी की रस्से वाली सब्ज़ी, और उसके साथ बनाऊंगी गरम गरम पराठे, जो कि मेरे घर में ये कॉम्बिनेशन सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को भी पसंद है। तो चलो यहाँ पे फटाफट से पहले पत्ता गोभी काट लेते हैं। आप लोग किस तरीके से काटते हो? मैं तो ऐसे ही काटती हूँ। वैसे ना पहले के ज़माने में तो चिलोही से कटता था। चिलोही पता नहीं किसी को पता होगा या नहीं, लेकिन उससे भी काटना ना मैं कभी मतलब ट्राई करती हूँ ना तो मेरे तो हाथ कट जाते हैं, मतलब मुझे एकदम नहीं आता। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी फटाफट से काट ली थी और उसके बाद मैं काट रही थी आलू। तो वही होता है कि सुबह सुबह अगर टाइम पे आप उठ जाओ और टाइम पे सब कुछ हो जाता है ना, तो एकदम मतलब एक माइंड जो है ना रिलैक्स होता है। और कोशिश यही करते हैं कि 10 साढ़े 10 तक सारा काम होके मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद अपनी वीडियो और जो भी थोड़ा सा अपना टाइम होता है कोई वेब सीरीज़ या फिर कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। तो वही है कि यहाँ पे फटाफट से काम कर रहे थे, और काम करते करते ना फिर वही बिटिया रानी भी बुला मतलब उठी नहीं थी, मतलब उठने का वो कर रही थी कि मम्मी सो आ जाओ। उस पर स्कूल में अभी एनुअल फंक्शन आने वाला है सैटरडे, मतलब कल, अभी ये ब्लॉग फ्राइडे को जाएगा तो सैटरडे को उसका एनुअल फंक्शन है। तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। रात में भी वो मतलब यही कहानियाँ भी उसकी चल रही है, सुबह में भी उठने के बाद यही कहानियाँ चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा ना तो 1-2 दिन तक ऐसे ना उसका ना बहुत सुनसान सा हो जाएगा। अभी स्कूल जाने के टाइम पे ना बहुत नखरे करती है, तो अभी इसी बहाने तो अभी जा रही है कि चलो फंक्शन है करके उसको ड्रेसेस मिलेंगे और ये वो, तो चली जा रही है। लेकिन वही है कि बाद में वो नौटंकी करेगी, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा। तो सैटरडे को उसका फंक्शन स्टार्ट हो, मतलब सैटरडे स्टार्ट क्या होगा उसी दिन उसके स्कूल में फंक्शन है। तो बच्चे का वही होता है ना कि स्कूल का थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा एक्टिविटी होता है उससे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी में जो भी बेसिक मसाले देके उसको सीटी लगवा दिया था, और अब मैं बना रही हूँ बिल्कुल गर्मा गर्म और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। तो आप लोगों में से पराठे ज़्यादा किसको पसंद है? मुझे तो रोटियां पराठे सब पसंद है, जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। लेकिन पराठे के साथ ना मुझे आलू गोभी के भुजिया या भिंडी का भुजिया, मतलब सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है उसका कॉम्बिनेशन मुझे मस्त लगता है। वैसे अभी के टाइम पे तो यही है कि जो भी बनाती हूँ वो खा लेती हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं, हमें हमें अब नहीं बनाना और ख़ुद ही खाना है। तो सबकी पसंद का ख्याल रखते रखते अपना क्या पसंद है समटाइम्स भूल जाते हैं। हम हाउसवाइफ, शायद यही लाइफ है और इसमें ही हम लोग जीते हैं। तो चलो जी यहाँ पे गरम गरम पराठे सेक लेते हैं, और अभी आपसे मिल रही हूँ पराठे बनाने के बाद। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे पराठे यहाँ पे गर्मा गर्म बन गए थे, और लंच में उसको मैं यही डालने वाली हूँ क्योंकि ये नमकीन वाले पराठे थे। इसमें जमाइन, मंगरेला, हींग, उसको क्या कहते हैं, कसूरी मेथी, ये सब डाल के मैं बनाई थी। तो उसको मैं पराठे ही देती हूँ, सॉसेस वगैरह मैं नहीं देती हूँ क्योंकि ये चीज़ बच्चों के लिए अच्छी होती भी नहीं है और उसको उतना कुछ खास जमता भी नहीं है। वो सिंपल वाले पराठे भी खा लेती हूँ। और मैं अपने लिए एक रोटी सेकी थी बिना घी का, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करना चाहती हूँ, होता तो नहीं है बट फिर भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करूँ, क्योंकि वही है ना कि हेल्थ अभी तो और मतलब बढ़ गया है, ठंड में तो और वेट बढ़ गया है। तो वेट लॉस करने का भी मैं जल्दी ही सोच रही हूँ। जनवरी में मैं कुछ दिन तो की थी, फिर मेरे से हुआ नहीं और फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो ऐसे ऐसे करके नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मार्च से मैं कम्प्लीटली स्टार्ट करूँ वेट लॉस। पूरे मार्च का तो एटलीस्ट टारगेट रखूँ। और यहाँ पर मैं एप्पल काट रही थी, हाँ ये एक एप्पल मैं डेली काट। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बच्चे स्कूल जा चुकी हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, अभी मेरे घर का हालत आपको दिखाते हैं कैसा है।
तो पूरे घर में बेडरूम का हालत जो कि ऐसा है, और हर दिन ही ऐसा ही होता है। फिर इसको ठीक करना पड़ता है और सही करना पड़ता है। और ये है मेरे हॉल का हालत जो आपको दिख रहा होगा, कपड़े, चप्पल, टॉवेल, नहा के गई है तो फेंका हुआ है, कंघी, कटोरी सब ऐसे ही रखा है। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये मेरी बिटिया रानी का कलाकारी है। यहाँ पे वो पेंसिल और शार्पनर है, और ये पता नहीं किस चीज़ से, क्ले से चिपका रखा है कि कितना भी इसको मना कर लो कि दीवार में मत लगाओ, ये देखो ऐसा ऐसा दाग, बट ये है कि छूट जाता है फिर भी गंदा। और यहाँ पे आते हैं किचन में, किचन का हालत भी बिल्कुल ही गंदा है। तो फटाफट से अब क्लीन करना स्टार्ट। डेली ये सोचते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, कि इतना ज़्यादा मिस फैला होता है ना। और अभी बज गए हैं सुबह के 10 नहीं बज रहे हैं, 10 सवा 10 हो रहा होगा। तो अभी मैं फटाफट से सब कुछ क्लीन करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ टी ब्रेक। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक करता है कि बेडरूम अरेंज करना है, क्योंकि ये है ना कि बेडरूम अरेंज हो जाता है ना तो दिमाग शांत हो जाता है, और आधा घर, बेडरूम और किचन अरेंज होने के बाद आधा घर ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है। तो मेरे माइंड में यही रहता है कि पहले बिस्तर लगा लूँ, कंबल हटा लूँ, क्योंकि ना बहुत मेस सा फैला रहता है ना, और ये देख के ना खुद को भी मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। घर कैसे भी रहो, मतलब कैसा भी घर है आपका, लेकिन आप अपने तरीके से उसको एकदम अच्छे से अरेंज कर लो ना, और आपको अपना सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ मतलब ये अच्छा लग रहा है आप, तो एक अलग खुशी होती है। तो यहाँ पे जितने भी आप सामान देख रहे हो सारे मेरी बिटिया रानी के हैं, तो मैं फटाफट से उसको अपने अपनी जगह पे रखती। और ये जो टेडी बियर है इसको मैं ना डेली ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा सा ना बाहर से खिड़की खुलता है तो धूल वगैरह आता है, तो ये कलर भी येलो वगैरह, येलो वाइट है ना, तो ये गंदा भी ज़्यादा होता है। और इस बेड को झाड़ने की ज़रूरत भी मुझे पड़ती है, क्योंकि अभी वही मेन रीज़न है, धूल वगैरह आती है तो मैं झाड़ देती हूँ। और ये छोटे छोटे से क्यूट से टेडी बेयर, इसको मतलब ये कितने इतने क्यूट लगते नहीं, ये थोड़ा सा ना गाइस फट गया है, फिर मैं उसको ना थोड़ा सा सिल दी हूँ। वैसे मुझे सिलना नहीं आता है, हाँ मुझे सिलना नहीं आता है, और मुझे बताने में वैसे कोई शर्म भी नहीं है कि मुझे नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे कर लेती हूँ एडजस्ट। लेकिन मुझे सिलने का शौक़ था एक्चुअली, सिलाई करने का, और मैंने कुछ दिन सीखा भी था, फिर पता है मैं भूल गई। और फिर पढ़ाई लिखाई, वही है ना कि पढ़ाई लिखाई के एज में आप वो नहीं सीख सकते हो, फिर वो सीखने का जब एज आता है तो एज चला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, और फिर नहीं कुछ हो पाता है। बट बहुत सारी लड़कियां हैं पढ़ने के साथ साथ वो सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ सीख लेती हैं। मैंने भी कोशिश किया था, बट वही एग्ज़ाम्स आ जाते थे, कभी टेस्ट आते, मतलब स्कूल में तो बटेरा टेस्ट और एग्ज़ाम्स रहते थे, तो हम जने से हो नहीं पाता था। तो मैंने फटाफट से ये बेडशीट मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, पूरा हटा के और वापस से बिछाती हूँ। जब तक मैं ये ऊपर ऊपर झाड़ लूँ तो मुझे वैसे ना सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, जब तक मैं अच्छे से नहीं इसको बिछाऊँ। तो क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन होता है ना वो हमारे बेडरूम में ही होता है, अगर वो अच्छा रहता है ना तो दिमाग शांत रहता है, और दिन भी शाम भी सब अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैं ये करके और विंडो खोल दूँगी, और अभी देखो मेरा बेडरूम कितना सुंदर लग रहा है। कैसा था और कैसा हो गया ना। कुछ कपड़े थे जो मुझे धुलने थे, लेकिन ये बृहस्पतिवार के दिन का ब्लॉग था, तो आज हमारे के यहाँ कपड़े नहीं धुलते, तो मैं वैसे तह लगा के ना बेडरूम के साइड में एक दिया हुआ है कपड़े रखने का, तो उसमें ही मैं टांग दूँगी, ताकि मुझे दिमाग में ये रहे कि ये कपड़े मुझे धुलने हैं। वरना अगर मैं कबर्ड में रख दूँगी तो मैं भूल जाऊँगी, और सारे कपड़े जो है वो मिसमैच हो जाते हैं, और फिर मुझे याद रहता है नहीं। तो यहाँ पर मैं इसलिए उधर ही रखूँगी चाहे, ताकि ये मेरे दिमाग में रहे कि मुझे ये कपड़े धुलने हैं। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, हस्बैंड के एक तो 2 पीस थे, मेरे 2-3 था, और वही आज के जो कपड़े थे वही थे। ऐसे मैं डेली ही कपड़े का सॉर्ट आउट कर देती हूँ, लेकिन वही है कि थर्सडे के दिन, मंगलवार के दिन थोड़ा मोड़ा, मतलब लोग नहीं हमारे साइड से होते हैं, तो हम लोग भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैं भाग के आई हॉल में, क्योंकि ये भी बहुत मेस फैला हुआ था, वहीं खा के गिलास रखा हुआ था, कटोरी रखा हुआ था। और ये डेली का हमारा हो जाता है गाइज़, 1 घंटा नहीं तो कह सकते हैं, लेकिन 1 घंटा से कम 50-55 मिनट, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा के टाइम में ये पूरा का पूरा टाइम लग जाता है। तो लोग वही हस्बैंड और बेटी के चल जाने के बाद ना उन लोगों को क्या लगता है, स्पेशली मतलब कुछ लोगों को, कि 1-2 जने में कुछ काम नहीं रहता है। बट आप 2 जने रहो, 4 जने रहो, काम रहता ही है। घर अगर मिस रहेगा तो घर अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिमाग हल्का नहीं रहेगा, आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस काम करना ही होता है, लेकिन फिर कुछ लोगों की मतलब मेंटालिटी और सोच ऐसी है कि क्या ही काम रहता होगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, बट हम जने को पता है कि क्या काम रहता है, नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, सब लोग काम करते हैं यार, सब अपने तरीके से करते हैं। लेकिन आजकल का जो समाज है, जो मेंटालिटी है, वो यही है कि फैमिली को इसलिए नहीं रखती है क्योंकि अकेले रहना चाहती है, अकेले इसलिए रहना चाहती है क्योंकि उसको कंफर्ट चाहिए, उसको आराम चाहिए। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, सबका अपना अपना लाइफ होता है। तो हम लोगों को किसी के लाइफ में घुस के किसी को बोलना
बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। तो चलो आज मैं पूजा रूम का जो पर्दा था ना, ये काफ़ी टाइम से मतलब स्टॉक में था कि इसको कंप्लीट होना है। तो आज मैं ये काम भी फटाफट से कर लूँगी, इसको निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक ये धुलेगा नहीं, ये मुझे पता है, इसलिए उसको मैं निकाल के रख दूँगी। अभी मैं घुस गई हूँ किचन क्लीन करने। किचन क्लीन करना उतना नहीं था, वही जो सामान जहाँ जहाँ रखना था उसको वहाँ वहाँ पे रख दिए और स्टार्ट कर दिए अपना किचन क्लीनिंग करना। सबसे बड़ा टास्क वही होता है ना कि मतलब बोर हो जाते हैं एक ही काम को डेली डेली करने, लेकिन सबका लाइफ में वही काम है। हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं, स्कूल बच्चे भी जा रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक्चुअली बोर नहीं होना चाहिए, खुद को मोटिवेट रखना चाहिए। और अगर आप नहीं रखोगे ना तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आएगा, और काम करने में मज़ा नहीं आएगा तो फिर लाइफ ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं किचन भी ऑलमोस्ट साफ़ कर दी थी। गैस चूल्हा जो है ना उसको थोड़ा सा वाइप अप कर दूँगी, क्योंकि अभी लंच बनाना था। तो लंच में मुझे ज़्यादा कुछ वैसे बनाना था नहीं, क्योंकि सुबह में मैंने जो सब्ज़ी बनाया था वो बची पड़ी थी। मैं सोची थी दाल चावल, और सब्ज़ी जो है वो दाल चावल चोखा और सब्ज़ी, ये सिंपल सा लंच बनाऊंगी। वैसे अभी सोच रही हूँ, अभी देखते हैं दोपहर में क्या मूड होता है। मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ चावल बना के उसको फ्राई करके सब्ज़ी के साथ वैसे भी खा लेती हूँ, तो मूड के ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ गाइज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर सारा काम वाम कंप्लीट करके, और मुझे लग गया था बहुत ज़ोर से भूख, और वही है कि वाटरमेलन अभी ना मौसम इधर पूरा ही चेंज हो गया है साउथ में, पूरा बिल्कुल ठंड गायब और एकदम से गर्मी आ गया, एकदम से कड़ी वाली धूप आ गई है। तो ये बहुत मीठी मीठी वाटरमेलन मिल रही है, बहुत अच्छे मिल रहा है। और मुझे पर्सनली फ्रूट्स गर्मियों वाला बहुत पसंद है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो पानी वाला जो फ्रूट्स होता है मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट लव्ड इट। तो अभी मैं वो इन्जॉय करूँगी, फटाफट से खा लूँगी, क्योंकि जैसा कि आपको कहा। और ये वाटरमेलन मेरी बिटिया रानी के कहने पर शिवरात्रि के दिन हम लोग लाए थे, बहुत बड़ा सा था, आई थिंक 4 किलो का था, और अभी 4 दिन से ये चल रहा है, हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली खा रहे हैं। तो चलो गाइस, फिर वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी वीडियो फिर अभी आगे क्लिप्स और ऐड करेंगे तो वीडियो और लंबा होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बोर हो जाए। और जो भी चैनल पे नए नए लोग आ रहे हैं उनका मेरे चैनल पे वेलकम है। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश रहना।